हाय गाइस, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और उसी वीडियो का एक समरी लेके आया हूँ जो इसके पहले मैंने दिया था। संज्ञानात्मक विकास वाइगोत्स्की का, लेओ सिमनोविच वाइगोत्स्की, इनका संज्ञानात्मक विकास पर हम चर्चा करेंगे। इसका एक समरी रूप है और शायद वो परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। विस्तृत के साथ साथ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेगा उसका हम समरी अवश्य देंगे आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक बार आप विस्तृत अध्ययन कर लीजिए, फिर जो है समरी को पढ़िए, फिर बहुत कुछ आसानी हो जाएगी सीखने में। ठीक है, तो चलिए आज बिना समय ज्यादा बर्बाद किए ही हम सीधे मुद्दे पर चलते हैं। और मुद्दा हमारा वही संज्ञानात्मक विकास, यानी लेओ सिमनोविच वाइगोत्स्की। ठीक है, ये रूस से संबंधित है। लेओ सिमनोविच वाइगोत्स्की पूरा नाम है इनका। और संज्ञानात्मक विकास इनका देखेंगे आज हम। इनका संज्ञानात्मक विकास क्या है। देखिए, ये जो संज्ञानात्मक विकास है गाइस, दरअसल पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास था उसी से मिलता जुलता ये भी है, लेकिन मिलता जुलता नहीं बल्कि हम यूं कहते हैं कि उसका एक अपोजिट। ठीक है, सिमनोविच वाइगोत्स्की यानी वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सीधे सीधे सामाजिक सांस्कृतिक आधार। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक आधार ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक आधार यानी वाइगोत्स्की ने जो संज्ञानात्मक विकास दिया है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में दिया है। ठीक है, यानी इनका मानना है, वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक में जो संज्ञानात्मक विकास होते हैं या जो संज्ञान विकसित होता है उसका प्रमुख आधार क्या है। प्रमुख आधार समाज व संस्कृति। ठीक है, समाज व संस्कृति यानी बालक के संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख आधार समाज व संस्कृति माना जाता है। ये जो समाज व संस्कृति है, इसके आधार पर देखा जाए तो इनका मानना है कि बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज और संस्कृति के आधार पर होता है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इनका होगा कि संज्ञानात्मक विकास माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्य या शिक्षक या अन्य कुछ जो उसके सगे संबंधी हैं उन्हीं के आधार पर होता है, उन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, तो वही समाज व संस्कृति के रूप में देखा जाता है। ठीक, इसके अलावा बालक के विकास में महत्वपूर्ण आधार समाज है। ठीक है, ये तो ही है, महत्वपूर्ण आधार समाज हो गया। ठीक, और जो भी चीजें घटित होती हैं वह समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में घटित होती हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है समाज और संस्कृति के आधार पर बालक में संज्ञानात्मक विकास देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में प्रायः ये माना जाता है कि बालक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा यानी
बालक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा संज्ञान व भाषा का विकास करता है। ठीक है, संज्ञान व भाषा का विकास करता है। ठीक है, यानी बालक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अपने संज्ञान को और अपने लैंग्वेज को वह डेवलप करता है, भाषा को विकसित करता है। और ये जो प्रक्रिया है यह मुख्यतः दो प्रकार से है। यानी जब हम भाषा विकास की बात करते हैं तो मुख्यतः दो प्रकार से होता है। यानी भाषा विकास, ठीक है, भाषा विकास मुख्यतः दो प्रकार से होता है। ठीक, अब देखिए पहला जो भाषा विकास है उसको इन्होंने इनर स्पीच कहा है। ठीक है, एक इनर स्पीच है और दूसरे को एक्सटर्नल स्पीच। ठीक, एक इनर स्पीच हो गया और दूसरा एक्सटर्नल स्पीच। इनर स्पीच का मतलब क्या होता है? देखिए, इनर स्पीच का मतलब होता है कि व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई विचार, यानी जो विचार वह उत्पन्न कर रहा है, विचार उत्पन्न करना, वो भी कैसे? यानी मस्तिष्क, यानी विचार उत्पन्न करना मस्तिष्क में। ठीक है, मस्तिष्क में जो भी बच्चा विचार उत्पन्न करता है वह उसकी आंतरिक वाणी होती है। ठीक है, आंतरिक वाणी होती है। यानी बच्चा अपने मस्तिष्क में जो भी विचार वो उत्पन्न करता है वह उसकी एक आंतरिक वाणी होती है। और ये जो आंतरिक वाणी होती है ये प्रायः बिना बात किए ही विचारों को व्यक्त कर देना होता है। यानी बच्चा बिना बात किए अगर किसी भी प्रकार का कोई विचार दे रहा है तो वह उसका क्या कहलाता है? उसी को हम इनर स्पीच कहते हैं। ठीक, एक्सटर्नल स्पीच क्या होता है? देखिए, एक्सटर्नल स्पीच का मतलब होता है कि विचारों को ध्वनियों में परिवर्तित करना। यानी इसका मतलब है कि विचारों को ध्वनियों में परिवर्तित करना। ठीक है, शाब्दिक विचार विनिमय, शाब्दिक विचार विनिमय, यानी शब्दों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना, वो शाब्दिक विचार विनिमय कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? एक्सटर्नल स्पीच कहता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। यानी जो संज्ञानात्मक विकास वाइगोत्स्की का है, उन्होंने संज्ञान के साथ साथ भाषा विकास पर भी कुछ न कुछ अपने विचार दिए हैं। तो उनका मानना है कि जो भाषा विकास है मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक को इनर स्पीच कहते हैं, दूसरे को एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं। इनर स्पीच जो होता है वो व्यक्ति की आंतरिक वाणी होती है जो बिना किसी शब्द के व्यक्त किया जाता है। और एक्सटर्नल स्पीच होता है वह ऐसा विचार विनिमय जो शाब्दिक होता है, अर्थात किसी न किसी शब्द के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, प्रायः वाइगोत्स्की और पियाजे की हम बात यही थोड़ा सा कर लें। अब ये जो इनर स्पीच है और जो एक्सटर्नल स्पीच है इसका मामला क्या है? इसका अनुसार यानी वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे में, बालक में पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। यानी पहले भाषा फिर विचार। जबकि पियाजे क्या मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। पियाजे क्या मानते हैं? पहले विचार फिर भाषा। ठीक है, ये गाइस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है
इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अक्सर एग्जाम में मिलता है कि भाषा विकास में बच्चों में सबसे पहले भाषा आती है या फिर विचार आता है, या फिर ये कह दें कि भाषा के बाद विचार की उत्पत्ति होती है। ये किस मनोवैज्ञानिक का विचार है? इसका मतलब है कि वह वाइगोत्स्की का है, जबकि पियाजे का है कि पहले व्यक्ति में, बच्चे में विचार आता है, फिर भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो इस तरह से पहले भाषा फिर विचार वाइगोत्स्की, और पहले विचार फिर भाषा जीन पियाजे। ठीक, अब देखिए यहीं पे मानता यह भी है कि बच्चे में जो भाषा का विकास हो रहा है वह भाषा यंत्र के आधार पर हो रहा है, भाषा यंत्र के आधार। ठीक है, भाषा यंत्र में क्या होता है? पहला है अनुकरणीय सीखना, अनुकरणीय सीखना। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा हुआ क्या? दूसरे को निर्देशात्मक सीखना कहते हैं, निर्देशात्मक सीखना। तीसरा क्या कहलाएगा? तीसरा है आपका सहकारी अधिगम, सहकारी अधिगम। ठीक है, सही। ये भाषा के यंत्र माने जाते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो भाषा विकास की प्रक्रिया है, उस भाषा विकास की प्रक्रिया में पहले अनुकरणीय भाषा, अनुकरणीय भाषा का मतलब क्या होता है? नकल करना, नकल करना। ठीक है, दूसरा आता है निर्देशात्मक, यानी प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा सीखना, प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा कोई भाषा सीखा जाए, कोई विचार सीखा जाए। ठीक, और सहकारी अधिगम का मतलब होता है कि सहयोगियों, साथियों द्वारा, साथियों द्वारा कुछ सीखना, ये आपका सहकारी अधिगम कहलाता है। यानी अनुकरणीय सीखना नकल करना है, बड़े बुजुर्ग को देखकर अगर हम कुछ सीखें तो वह अनुकरणीय सीखना कहलाएगा। निर्देशात्मक सीखना प्रौढ़ व्यक्तियों के निर्देश पर, प्रौढ़ व्यक्तियों के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाने के बाद कुछ सीखें तो निर्देशात्मक है। और सहकारी अधिगम का मतलब साथियों द्वारा या जो हमारे बड़े साथी हैं उनके द्वारा जो कुछ सिखाया जाए वह हमारा सहकारी अधिगम कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे है सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, यानी संज्ञान के सिद्धांत। ठीक है, संज्ञान के सिद्धांत क्या है? देखिए संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वह अमूमन कई रूपों में देखा जाता है, कई नामों से ये जाना जाता है। ठीक, पहला है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। दूसरा है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तीसरा है अंतरीकरण का सिद्धांत, अंतरीकरण का सिद्धांत। चौथा है भाषा का विकास, भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है, पांचवा है जेड पीढ़ी का सिद्धांत, जेड पीढ़ी का सिद्धांत। छठा है, चलिए ठीक है इतना ही देखते हैं। ठीक, ये चीजें क्या है अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लूं आपको। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी संज्ञान के जो सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें सबसे पहले आता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यानी उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास समाज और संस्कृति के सिद्धांत के आधार पर चलता है।
सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी ये जाना जाता है, यानी जो संज्ञानात्मक विकास होते हैं उसका प्रमुख आधार समाज माना जाता है। अंतरीकरण का सिद्धांत होता है। अब अंतरीकरण का मतलब क्या होता है? बाहर से अंदर की ओर होने वाला जो विकास होता है, बाहर से अंदर की ओर होने वाला जो विकास है उसको हम अंतरीकरण कहते हैं। बाहर से अंदर की तरफ होने वाला जो विकास होता है उसी को हम अंतरीकरण कहते हैं। ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत प्रायः भाषा विकास की प्रक्रिया भी इसमें देखी जाती है, यानी जो इनर और एक्सटर्नल आपने देखा है वो इसके सिद्धांत है, यानी इनर भाषा विकास और एक्सटर्नल। इनर हो गया और ये जो है एक्सटर्नल। ठीक है, ये तो आपके भाषा विकास के सिद्धांत के आधार पर होता है। अब बात जेडपीडी का आता है। ठीक है, जेडपीडी क्या होता है? यानी जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसकी चर्चा हम करेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जेडपीडी, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। समीपस्थ विकास का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हर हाल में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक, देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दरअसल यह संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में है कि व्यक्ति में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सिद्धांत के आधार पर चलता है। यानी प्रायः ये माना जाता है कि ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है यह दो रूपों में देखा जाता है। पहले रूपों को हम क्या कहते हैं? MKO। ठीक है, और दूसरे रूपों को हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये MKO और स्कैफोल्डिंग ये दो रूप है इसके, किसके? ZPD। ठीक, MKO क्या कहलाता है? देखिए MKO का मतलब होता है मोर कि मोर नॉलेज अदर। ठीक है, MKO क्या कहलाता है? मोर नॉलेज अदर, यानी अधिक ज्ञानवान वाला व्यक्ति, अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति। ठीक, और दूसरा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? देखिए स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है एक प्रकार से इसको हम जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है स्कैफोल्डिंग के संदर्भ में, उसमें हम इसे क्या कहते हैं? पार्ट कहते हैं। और क्या कहते हैं? पाइट कहते हैं। और क्या कहते हैं? पाइप कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? यानी पार्ट है, पाइट है, पाइप है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है पार्ट, पाइट या पाइप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? दरअसल पार्ट या पाइट या पाइप का मतलब ही होता है एक प्रकार से शुरुआती सहायता देना, यानी इसी को हम क्या कहें? शुरुआती सहायता देना। ठीक है, शुरुआती सहायता देना। पार्ट, पाइट, पाइप, भाई मकान बनाया जाता है तो पार्ट बांधा जाता है, पाइट लगाई जाती है और जिस पर चढ़कर कारीगर मकान को बनाता है, वही चीजें पार्ट या पाइट या पाइप के रूप में होता है। और पियाजे ने इसी को क्या कहा था? पियाजे ने इसी को प्रायः स्कीमा कहा था या स्कीमाटा कहा था। ये किसने कहा था? पियाजे ने।
पियाजे का यह स्कीमा है और वाइगोत्स्की का ये स्कैफोल्डिंग शब्द है, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अभी देखिए होता क्या है स्कैफोल्डिंग। दरअसल ये जो स्कैफोल्डिंग है, एक चीज और भी आप नोट कर लीजिए, बारीकी से मैं बता दूं आपको। स्कैफोल्डिंग शब्द की शुरुआत किसने की थी? ब्रूनर ने की थी। यानी स्कैफोल्डिंग शब्द किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। ठीक है, अब ये स्कैफोल्डिंग मान लीजिए कि ये कोई वास्तविक ज्ञान वाला व्यक्ति है। ठीक है, वास्तविक ज्ञान, इसके बाद ये आपका जेडपीडी है, इसको हम क्या कहेंगे? जेडपीडी, ये वास्तविक ज्ञान है। और एक और होगा ये आपको कहलाएगा संभावना विकास, संभावना विकास। ठीक, अब देखिए है क्या, मान लीजिए कि ये कोई ऐसा व्यक्ति जो मोर नॉलेज वाला, MKO, ठीक है, समझ रहे हैं? ये मोर नॉलेज वाला कोई व्यक्ति हो और इसके समीपस्थ जो ये है, इसके समीपस्थ जो व्यक्ति होगा वह जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा, कि वो सबसे निकट का व्यक्ति है। तो भाई जब अधिक ज्ञानवान वाले व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति बैठेगा, कम ज्ञान वाला कोई व्यक्ति बैठेगा, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव कुछ न कुछ उस बच्चे पर दिखेगा। ठीक, और उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बाद जो वास्तविक जो संभावना जताई जाती है कि अब ये विकास चीजें देखने को मिलेंगी उसमें, वही आपका स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग को एक अस्थायी सहयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी सहयोग। अस्थायी सहयोग क्या होता है? अस्थायी सहयोग का मतलब होता है कि हम कुछ चीजें किसी को सिखाते हैं तो कुछ समय के लिए सिखाते हैं और धीरे धीरे फिर हम अपना सहयोग वापस लेते हैं या हटा लेते हैं, और फिर वह सीखने वाला व्यक्ति निरंतर उस कार्य को सीखते हुए आगे बढ़ जाता है, वही उसका स्कैफोल्डिंग कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने या साइकिल सीखने की प्रक्रिया पहले बड़े बुजुर्ग द्वारा उसे सिखाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना हाथ हटाते जाता है और सीखने वाला व्यक्ति एक सहारे के आधार पर वो सीखना शुरू कर देता है और निरंतर वो सीखते रहता है। ठीक है, तो वो स्कैफोल्डिंग शब्द कहलाता है। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट शब्द है ये, पार्ट पाइट पाइप स्कैफोल्डिंग संज्ञानात्मक विकास में वाइगोत्स्की ने दिया था। उसी को स्कीमा या ढांचा शब्द पियाजे ने कहा था। ये स्कीमा या ढांचा शब्द प्रायः जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, ज्ञान या अन्य प्रकार की जो सूचनाएं हमको मिलती हैं, उसको जब हम अपने मस्तिष्क में, अपने ढांचे में स्टोर करते जाते हैं, तो वह हमारा स्कीमा कहलाता है। ठीक, और ये जो है स्कैफोल्डिंग शब्द है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बौद्धिक अनुकूलन का सिद्धांत। बौद्धिक अनुकूलन का सिद्धांत। अनुकूलन का सिद्धांत, बौद्धिक अनुकूलन का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, बौद्धिक अनुकूलन के सिद्धांत के आधार पर अगर हम इस बात करें तो प्रायः इंटेलेक्चुअल एडाप्टेशन कहलाता है। ये जन्म के समय प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं होती हैं, यानी इसका मानना है कि जन्म के समय प्रारंभिक क्षमताएं होती हैं, उन्हीं क्षमताओं का विकास करना प्रायः ये बौद्धिक अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन किससे? समाज, परिस्थिति, यानी समाज, परिस्थिति, परिवेश, ठीक है, अन्य
जो भी है उसी के आधार पर हम अपने जो प्रारंभिक क्षमताएं होती हैं, जो प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं होती हैं, उन्हीं मानसिक क्षमताओं का हम जो विकास करते जाते हैं वो हमारा बौद्धिक अनुकूलन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अगला आता है निर्देशित सहभागिता। निर्देशित सहभागिता भी देख लें हम। सहभागिता, देखिए निर्देशित सहभागिता क्या होता है? दरअसल निर्देशित सहभागिता का मतलब होता है कि किसी के निर्देश के आधार पर यदि हम कुछ सीखते हो, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई हमसे सीनियर हो, बड़ा बुजुर्ग हो, अनुभव वाला व्यक्ति हो, उसके दिशा निर्देश पर यदि हम कुछ सीखते हो तो वह उसकी निर्देशित सहभागिता कहलाती है। ये व्यक्ति की निर्देशित सहभागिता है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अवस्था की। बहुत जल्दी जल्दी आज हम चलेंगे। अवस्था, ठीक, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, जिसमें पहला है सूक्ष्म वृत्तीय विकास। सूक्ष्म वृत्तीय विकास, ये सूक्ष्म वृत्तीय विकास क्या होता है? देखिए, सूक्ष्म वृत्तीय विकास यानी लघुकालिक अवधि है जिसमें किसी समस्या का समाधान अपने उपागम या तकनीकी के बदलाव के आधार पर किया जाता है, वो सूक्ष्म वृत्तीय विकास कहलाता है। यानी समस्या एक लघुकालिक अवधि, सूक्ष्म वृत्तीय विकास लघुकालिक अवधि है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने के लिए जो अपनी क्षमता है, जो अपनी तकनीकी है, उसमें जो कुछ भी बदलाव लाता है वह उसका सूक्ष्म वृत्तीय विकास कहलाता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरे को कहते हैं व्यक्ति वृत्तीय विकास। व्यक्ति वृत्तीय विकास। अब व्यक्ति वृत्तीय विकास क्या होता है? व्यक्ति वृत्तीय विकास यानी व्यक्ति के पूरे जीवन अवधि में जो परिवर्तन दिखाई देता है, यानी पूरे जीवन अवधि में जो परिवर्तन दिखाई देता है वह उसका व्यक्ति वृत्तीय विकास कहलाता है। पूरे जीवन अवधि के दौरान व्यक्ति में जो भी परिवर्तन दिखाई दे वह उसका जो है व्यक्ति वृत्तीय विकास कहलाता है। तीसरा आता है जाति वृत्तीय विकास। जाति वृत्तीय विकास, जाति वृत्तीय विकास यानी कि अगर हम जाति वृत्तीय विकास की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रायः विकासात्मक परिवर्तन का मापन विश्लेषण विकासवादी दृष्टिकोण से जब किया जाए, यानी अगर हम विकासवादी दृष्टिकोण से किसी भी विकासात्मक परिवर्तनों का मापन विश्लेषण करते हैं तो वह हमारा जो है जाति वृत्तीय विकास कहलाता है। जैसे मानव जाति का अध्ययन या मानव जाति के परिवर्तनों का अध्ययन हजारों वर्ष पहले से कर, ठीक है, वह उसका जाति वृत्तीय विकास कहलाता है। अगला चौथा क्या कहलाता है? सामाजिक ऐतिहासिक विकास। सामाजिक ऐतिहासिक विकास। सामाजिक ऐतिहासिक विकास क्या होता है? देखिए, सामाजिक ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत प्रायः ये माना जाता है कि संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए उसकी संस्कृति, उसके मूल्य, उसकी सभ्यता को समझना आवश्यक है। ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके समाज और उसके इतिहास के आधार पर किया जाए, वह उसका सामाजिक ऐतिहासिक विकास के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें रही गाइस। आज की चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रही और ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज हमने समरी के रूप में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें दी है। उन चीजों को दिया है जो खासकर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये संज्ञानात्मक विकास वाइगोत्स्की का ये बहुत ही, और वाइगोत्स्की नहीं बल्कि पियाजे भी, दोनों लोग को साथ में हम लेके चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीटेट या किसी भी प्रकार के टाइट वगैरह के लिए। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को जरूर पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।